हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम आरआरबी के पेपर को सॉल्व करवा रहे थे। आरआरबी का पेपर जो शिफ्ट थर्ड की पेपर थी, उस पेपर को मैं सॉल्व करवा रही थी, जिसमें हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट अब आने वाला है। 70 नंबर तक हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके थे। तो ये वीडियो जितने भी कोई देख रहे हैं डियर, लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, लेकिन आगे आप फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए डियर, पूछा हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। तो इसमें आपकी चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपके जनरल क्वेश्चन टाइप में डियर, नॉन नर्सिंग है तो क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा ही। आरआरबी में 70 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, तो ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन था डियर। इस मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन ठीक ठाक था। बाद बाकी फर्स्ट और सेकंड मैंने जो करवाया उसमें थोड़ा सा टफ था इसके अकॉर्डिंग। तो आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। यदि आप देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आपका लिखा हुआ आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, देखिएगा। जैनिस खान, या फिर चंद घाटिया करनाते, या फिर बाबर, या फिर अकबर, ये दिया गया डियर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 71 नंबर में। आप लोग भी सोच सकते हैं डियर कि इसमें राइट आंसर क्या जाएगा। तो मैं सिर्फ आंसर आंसर इसमें बता देती हूँ नॉन नर्सिंग में डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, बाबर, क्योंकि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर पूछा था। राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, बाबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो इसमें आपका देखा जाए परसिस्टेंट होगा, या प्रेसिडेंट होगा, या फिर चीफ मिनिस्टर होगा, या गवर्नर होगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर होगा। स्टेट इन इंडिया में राइट आंसर आपका क्या होगा 72 में। तो ऑप्शन ये होगा डियर, प्रेसिडेंट। क्या होगा इसमें, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इज करेक्ट आंसर। यदि आपके एग्जाम में डियर पूछता आर्टिकल्स के बारे में कि आपका प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आर्टिकल्स में, तो आपका प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो 52। और यदि आपका चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए तो आपका 164। ठीक है ना। और आपका गवर्नर की बात किया जाए, गवर्नर का, तो इसमें आपका 155 आर्टिकल्स। ठीक है, और यदि प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए इसमें 74। ओके, सबका अलग अलग है। यहाँ पे हेड पूछा था ऑफ द स्टेट इन इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 63 सेकेंड एंड 74 सेकेंड इफ दे बोथ रिंग एट 10 o'clock in the morning together, after how many seconds will they ring together again। देखिए, after how many seconds will they ring together again। पहले उनके क्या किया 63 सेकेंड एंड 74 सेकेंड, if they both ring 10 o'clock in the morning together। यहाँ पे 73 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 4662। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, a statement is given followed by two conclusion, find which conclusion is true based on the given statement। टू कंक्लूजन, फाइंड विच कंक्लूजन इज आर ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। ये मैथमेटिक्स टाइप में क्वेश्चन आ गया डियर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन। यदि बायोलॉजी भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से, उसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन और रिसर्चेस भी आपका उसमें रहता है। तो इसमें 74 में राइट आंसर जो होगा क्या होगा डियर, यहाँ पे ओनली वन होगा एंड टू फॉलो। ठीक है ना, दोनों ए और बी दोनों होगा, वन और सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ बिलो इज कोडेड एज GDNYQ। ऐसा वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा डियर, जो आपके टारगेट हाई की बुक में ऐसा वाला ज्यादातर मिलता है। देन हाउ इज 5 कोडेड इन द लैंग्वेज GDNYQ। इसमें क्या हो सकता है राइट आंसर 75 का। देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है डियर। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, KHIVJ। KHIVJ राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। अल्फाबेट्स और पोजिशनल वैल्यू के साथ इसमें देखा जाता है डियर, तो ऑप्शन सी आएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ICC स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो इंडियन
आपका क्लब काउंसिल या इंटरनल क्रिकेट एसोसिएशन या इंटरनल क्लब क्रिकेट या फिर इंटरनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, इंटरनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होगा? इंटरनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना। इट इज द वर्ल्ड आपका गवर्नमेंट बॉडी ऑफ क्रिकेट, ओके, गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द क्रिकेट। इट वाज फाउंडेड एज एम्पिरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 में। तब आपका 1909 में। और ये जो पाया गया था फाउंडेड बाय आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। रीनेम फिर देन इसका किया गया था डियर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका जो नाम को चेंज करके रीनेम जब किया गया था 1965 में। कब किया गया था इसका रीनेम? 1965 में, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से, ठीक है। इट टुक इज करेंट नेम जो आपका है 1987 तक, ओके। और ये आपका इसका हेड क्वार्टर यदि पूछता है आईसीसी का तो दुबई और यूएई, ठीक है। और इसका चेयरमैन यदि पूछता है तो गर्ग बार्कले होगा इसमें चेयरमैन इसका। तो गैर भारतीय ईयर पहले के थे आपको 2022 तक, एज ऑफ अप्रैल 2022। अब इनका चेंज हो चुका है चेयरमैन। ये इसके फुल फॉर्म और इतने सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड न्यूक्लियंस, है ना। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? चार ऑप्शन में दिए गए हैं 77 में। तो ऑप्शन सी होगा इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आपको सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, है ना। इसमें कौन सा 9 है, 13 है, 21 है, 37 और 69 है। इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा इन सीरीज में? तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्योंकि आपका कितना है डियर? 9 है, फिर उसके बाद 13 है, कितना के गैप लिया, फिर 21 है, ओके। देन उसके बाद कितना ऐड किया? पहले तो आपका कितना ऐड किया? 9 के बाद 4 ऐड किया, 4 के बाद कितना ऐड किया? 8 किया, 8 ऐड किया, उसके बाद 16 ऐड किया, उसके बाद जब हमारा 16 ऐड किया फिर 32 ऐड किया, ठीक है। 32 जब ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर आपका 64 को ऐड करेंगे, तब हमारा कितना बनेगा? 133 बनेगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे राइट आंसर है। सब में क्या किया है डियर? 2 से आपका इंटू कर दिया है। जैसे कि आपका यहाँ पे 4 ऐड किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए 4, जैसे यहाँ पे 9 है और प्लस 4 कितना होता है? 9 के बाद 10 और 3 13 होता है, 13। और 4 को जब लिया तो यहाँ पे 4 13 हो गया, 13 प्लस फिर आपका क्या किया? 4 दूना 8 होता है, 8 लिया, है ना। तो उसके बाद देखिएगा 8 दूना 16 होगा, क्योंकि दो दो से गुना हो रहा है डियर, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 दूना 32 हो जाएगा और 32 दूना 64 हो जाएगा। तब हम क्या किए? 64 और 69 को ऐड किए, 69 प्लस 64, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है और ऐड करते गया है 4 4 4। देखिए सब में सबसे फर्स्ट में 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, ऐसा ऐड किया आपका मल्टीप्लाई करके। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? 133। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ मैन वॉक 10 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। He takes a right and walk 5 kilometer and takes another right turn to walk 6 kilometer. He then finally takes another right turn and walk in 5 kilometer to reach the destinations. How far is he from the starting point? From the starting point. पहले मैन वॉक करा 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन है ना, ईस्ट वेस्ट होता है ना, साउथ डायरेक्शन की बात कर रहा है। ही टेक्स ए राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड टेक्स अनदर राइट टर्न टू वॉक 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे फाइनली जो देखा जाएगा तो 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या फिर देखा जाए 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या जाएगा? पहले तो आपका मैन क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद टेक्स या राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। देन उसके बाद डियर ही टेक्स अनदर राइट टू टर्न 6 किलोमीटर। तीन ऑप्शन यहाँ पे बना डियर, ठीक है। देन उसके बाद यार फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच एंड डेस्टिनेशन। फाइनली की बात। तो यहाँ पे जब भी हम ड्रॉ को देखेंगे डायग्राम में तो सबसे पहले क्या बनेगा डियर?
आपका मान के चलो ओ ए प्लस ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, है ना, प्लस डी ए, ऐसा। इसमें देखा जाए कि आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ डी कितना है, 10 है, ठीक है ना, डायरेक्शन हमारा ओ डी 10, फिर प्लस आपका 10 किलोमीटर एंड, और 10 किलोमीटर है ए डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना है 6 किलोमीटर। ऐसे करके जब निकालेंगे डियर, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ ए होगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए माइनस डी ए, ऐसा करके चलेगा। 10 किलोमीटर को क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को हम 6 किलोमीटर में माइनस करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर कितना आएगा, ओ डी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो अ मैन इज 4 किलोमीटर फार फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 4। यहाँ पे कौन सा होगा, सी आंसर जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा डियर, 4 किलोमीटर होगा, और ऑप्शन सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग या सीपीयू फॉर रुपीज, आपका कितना डियर, 8,395, a man makes a profit of 15%, man makes a profit of 15% प्रॉफिट कर रहा है, at what price should he sell it is to make a profit of 25% in rupees में, कौन सा जाएगा डियर, 80 में राइट आंसर। तो यहाँ पे सीपीयू को जो सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस है आपका कितना, 8,395, और इनिशियल प्रॉफिट 15% है डियर, ठीक है ना, और रिक्वायर्ड प्रॉफिट आपका 25% है। ऐसे देखेंगे तो डियर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकलेगा कैलकुलेशन करके डियर, आपका ऑप्शन डी जाएगा, यानी कि 9,125 रुपीज। Next question, transferring of responsibility to subordinates on behalf of the managers is called as, देखिए, behalf of the managers is called as, मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहा है डियर, इसको आप कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, या लीडरशिप होगा, या फिर डेलीगेशन होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन यानी कि डी होगा, डेलीगेशन, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेशन की बात करता है डियर, तो एक दूसरे को साथ में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना, मैनेजर हैज टू परफॉर्म interrelated tasks in process of managing and organizing which is system made of different interlinked and interdependent subsystems, ये आपका कोऑर्डिनेट में जाएगा। डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, ये जो डिसीजन वन, when there are different things you can do and you pick one of them, you make lots of decision every day, ठीक है ना। लीडरशिप तो जान रहे, पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस या ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ या गोल, इसमें लीडरशिप में, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 500 to 11, आपका वी गेट 72 एज रिमाइंडर, वन डे आपका ऑन डिवाइडिंग दिस सेम नंबर बाय 73, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 74, 75, 72, 73। तो यहाँ पे 82 में राइट आंसर जो होगा डियर, आपका ऑप्शन सी होगा, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है आपका 783 में, व्हाट डज VVPAT स्टैंड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVPAT, है ना, इसका जो आपका डियर देखिए, अगर आप पोस्ट बीएससी के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये आपके यूपी और एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी कंप्यूटर और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी राइट आंसर इसमें कर सकते हैं डियर, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, वोटर वेरिएबल, आपका वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 84 में देखिए क्या कर रहा है, वाटर which is purified and fit for drinking is known as, very simple and important question, the non potable water, distilled water, या potable water या contaminated water, water which is purified and for drinking is known as, तो उसके बाद फिट कर दिया जाता है, पीने योग्य हो जाता है। तो 84 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, पोर्टेबल वाटर, क्या होगा डियर, पोर्टेबल वाटर। यहाँ पे पोर्टेबल वाटर जो डियर, ये क्या होता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि शॉयरिंग, कुकिंग, एटसी, ठीक है ना, बिकम आपका जैसे कि एस्क्रेशंस इन वर्ल्ड बिकॉज इंक्रीजिंग यूजिंग स्ट्रेसिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेस वर्ल्ड वाइड।
एंड उसके बाद नॉन पोर्टेबल वाटर में क्या होता है डियर, इसमें नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड ह्यूमन कंज्यूम्शंस, ठीक है। देन डिस्टिल वाटर में क्या है आपका कि जो भी प्रोसेस होता है स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एंड द कंसेंडिंग द कलेक्ट स्टीम बैक इनटू अ लिक्विड, प्रोसेस को रिमूव किया जाता है इसमें, जैसे कि मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। देन कॉन्टेमिनेटेड वाटर में भी वही है डियर कि जो आपका पॉपुलेटेड वाटर होता है इसमें, बिल्कुल पॉल्यूटेड वाटर होता है ना। तो जहां तहाँ का पानी पी लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को, टाइफॉइड, ये सब चीजें कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। तो पॉल्यूटेड वाटर एंड इज चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, मैक्रोब्स और फिजिकल अल्टरनेटिव अल्टरनेशन, ये सब चीजें डियर, ठीक है। तो ये डियर आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, पोर्टेबल वाटर जो हमारा पीने योग्य बन जाता है प्यूरिफाई करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मीन, मीडियन, मोड आपने पढ़ा होगा डियर, स्टैंडर्ड डेविएशन, चार यहाँ दिया गया है, लेकिन मेजरमेंट की बात क्या है, तो देखिए रिसर्च वाला क्वेश्चन इसमें भी नहीं छोड़ा है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जाएगा डियर, ठीक है। आपका जैसे कि सेंट्रल पूछा डियर, सेंट्रल टेंडेंसी की बात क्या है, सेंट्रल लोकेशन की बात करें तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो नॉन एज द मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन, ऑल्सो नॉन एज द, ठीक है, सेंट्रल लोकेशन। अदर ये यहाँ पे थ्री मेन मेजर होता है इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, मीन, मोड, मीडियन। क्या होता है, मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोडल्स जो है यार, मोड इज थ्री, मीडियन इज इक्वल टू टू मीन प्लस मोड, मीन, मोड, मीडियन। यदि आप एमएससी नर्सिंग करेंगे तो रिसर्च में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं डियर, मीन, मोड, मीडियन से निकालने के लिए मैथमेटिक्स टाइप में क्वेश्चन देता है डियर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 86 में, इज द प्रैक्टिस दैट द वन मस्ट मैरी विथ ऑन कास्ट ग्रुप, इसमें रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स दो सब्जेक्ट होते हैं डियर, उसमें आपको पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा, प्रैक्टिस दैट वन मस्ट मेरी विद इन वंस ऑन कास्ट ग्रुप, तो पोलीगैमी, देखिए सोशियोलॉजी का क्वेश्चन लिया है, तो आपके एग्जाम में जनरल कहने का मतलब बिल्कुल जनरल नॉलेज टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछा डियर, देखिए सोशियोलॉजी का है। इसमें पोलीगैमी, एंडोगैमी, मोनोगैमी या फिर आपका देखिएगा क्वाड्रिगैमी, चार ऑप्शन दिया गया 86 में। तो राइट आंसर इसमें जो होगा एंडोगेमी, क्या होगा, एंडोगेमी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मस्ट मैरी विद इन ऑन कास्ट ग्रुप, ठीक है ना, अपने कास्ट में जो हो रहा है डियर, तो क्या कहलाएगा, एंडोगेमी। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि पोलीगैमी क्या होता है, तो पोलीगैमी डियर इज द पार्ट, जो प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ये होगा आपका पोलीगैमी। पोली का मतलब ये होता है ज्यादा, मोर देन। उसके बाद यार मोनोगैमी यदि पूछता है, मोनोगैमी तो जो भी आपका प्रैक्टिस होता है मैरिंग का, जो मैरिज का, ओनली वन पर्सन एट द पार्टिकुलर टाइम, सिर्फ ओनली वन पर्सन, किसमें से आएगा, मोनोगैमी में। यदि क्वाड्रिगैमी यदि पूछता है, तो जो भी पर्सन होते हैं यार मैरिड फोर टाइम्स, क्वाड्री का मतलब चार बार होता है, मैरिड फोर टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में देखिएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन a unit area of a surface that is called फ्रिक्शन, टेंशन, प्रेशर, ग्रेविटी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा 87 का, सी आएगा, प्रेशर, क्या आएगा डियर, प्रेशर होगा, ठीक है। यदि आपका फ्रिक्शन एग्जाम में पूछता है, फ्रिक्शन क्या, अपोजिट फोर्स होता है डियर इसमें, विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अपर बॉडी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, या फिर सिंपली फ्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा देखा जाए ग्रेविटी, ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा डियर, तो ग्रेविटी इज अ फोर्स डाइट अटैक्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर इसमें टेंशन, टेंशन में आपका क्या होता है, टेंशन अगर विद इन या मटेरियल दैट इज बीइंग पुल्ड और स्ट्रेच, ठीक है। एग्जांपल में जैसे इसका रोप, स्ट्रिंग, चैन, एटीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 88, आपको देखिएगा 2650 बॉयज एंड 1100 गर्ल्स आर एग्जामिन इन टेस्ट, 42% ऑफ द बॉयज एंड 36% ऑफ द गर्ल्स पास, है ना, इन दिस टेस्ट में, ओके। बॉयज की कितना बताया, 42% और गर्ल्स का 36%। द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड इज, टोटल की बात कर रही है, कितने परसेंट फेल किया है 88 नंबर में, तो राइट आंसर ये 59.76 होगा, 59.76% होगा इसमें राइट आंसर। बहुत लंबा इसमें मैथमेटिक्स जाएगा ये।
नेक्स्ट देखिएगा 89 का, a train pass a station platform in 69 seconds and a man standing on the platform in 53 seconds. If the speed the train is 29 मीटर पर सेकेंड, what is the length of the platform, यानी मीटर में आपको बताना है। तो आपका 464, 494, 484 या 474, तो 89 का राइट आंसर आपका 464 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर यूज्ड इन द सिचुएशन व्हेन द मैनेजर गिव्स इंसेंटिव to one employee for extra effort on our new project? तो उसको रिवार्ड कहेंगे डियर, एक्सपर्ट कहेंगे, या देखिएगा लेजिटिमेट कहेंगे, या फिर इसमें कॉर्गिव कहेंगे, कॉर्सिव कहेंगे, सॉरी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? मैन पावर गिव्स इंसेंटिव्स, है ना, इंसेंटिव के लिए दिया जा रहा है, तो इसमें अपने एम्प्लॉय को, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा डियर, उसको रिवार्ड कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द, देखिएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल एक्सप्रेस्ड, कैलोरीफिक वैल्यू पूछा है फ्यूल एक्सप्रेस्ड की, तो राइट आंसर 91 में आपका ऑप्शन ए जाएगा, किलो जूल्स पर केजी। क्या होगा डियर? किलो जूल्स पर केजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 92 देखिए, the loudness or softness of sound is basically determined by its phase, time period, amplitude या oscillations। तो डियर हम तो देखेंगे इसमें कि आपका जो जनरल नॉलेज है, 10 क्वेश्चन को तो आप आराम से कर सकते हैं, जब रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी आपने पढ़ा अच्छा से, तो 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो, यानी कि 80 मार्क्स आपके हाथ में है। जो 20 मार्क्स बचेगा डियर, 20 यानी 20 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आप 5-10 तो और कर लोगे, यानी 85 to 86 नंबर आ सकता है आपका अच्छे से। तो इसमें राइट आंसर 92 में आपका क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गियर कैटल इज एन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसमें ये राइट आंसर कौन सा जाएगा 93 में? ये भी क्वेश्चन को आपको मालूम होगा, ऑप्शन बी होगा गुजरात। क्या होगा डियर? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है डियर, मोमेंटम होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो 94 में राइट आंसर आपका जो जाएगा, ऑप्शन ये जाएगा, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, which of the following department is mainly responsible for policy issue relating to public sector banks? है ना, रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ऑप्शन ए में देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? 95 में ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है, डी जाएगा, द डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। 96 में देखिएगा, 17 AFC फुटबॉल एशियन कप ऑफ 2019 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? देखिए फुटबॉल की बात क्या है ना, 17 AFC एशियन कप ऑफ 2019 की बात किया, 2019 में हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सा कंट्री में किया गया था? तो इसमें राइट आंसर 96 में जो आपका होगा डियर, कौन सा होगा? ऑप्शन UAE आएगा, बी आंसर आएगा। क्या आएगा? बी, ठीक है। UAE का मतलब क्या होता है डियर? यूनाइटेड अरब एम्पायर्स, है ना। तो ये चीज आपका इसमें फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का, द लॉन्गेस्ट रिवर पूछा डियर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, तो देखिए कौन सा होगा 97 में? तो बी आएगा डियर, गोदावरी। कौन सा होता है सबसे बड़ी? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? इसमें देखिए 98 में क्या आ जाएगा डियर? जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना जनरल चीजों में, जैसे मेरे को बिल्कुल इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बच्चे के लिए क्वेश्चन सब सॉल्व हो सकता है डियर, बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें। 98 में राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी जाएगा, देखिए सी। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा डियर? दादा साहब पालके, ठीक है ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अमंग द फॉलोइंग दैट इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, है ना, इंडियन सिनेमा का फादर्स कौन है? तो ये आपका दादा साहब पालके। ये डियर इनका नाम तो सुने होंगे आप, दादा साहब फाल्के का, है ना, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन स्कूल ऑफ 4860 स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा रेशियो में दिया गया 53:55, तो हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1? यानी डियर मैथ का क्वेश्चन इसमें लगभग 6 क्वेश्चन पूछा था, है ना, ये पूरा 30 क्वेश्चन में। तो ये 99 में राइट आंसर आपको कौन सा जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, 90। इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है, बाद में किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए डियर।
और 100 और लास्ट है जो आपके लिए दिया जाएगा, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो कि आपका क्राइप्टोन। ठीक है, क्राइप्टोन का सिंबल पूछा गया है, तो कौन सा जाएगा डियर? तो आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा डियर। देखिए मेरा भी सब्जेक्ट ये नहीं है ना, नर्सिंग में इसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे डियर, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें हुआ होगा इधर उधर। आप एक बार जरूर इसको देखें और शेयर जरूर करें। देखिए आप क्वेश्चन और आंसर देखो आप। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और डियर यदि पोस्ट बीएससी के बच्चे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 6 PM में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आप लोग लाइव में जरूर जुड़ा कीजिए। बाय बाय।